हेलो एवरीवन। ये हमारी क्लास 11th की चैप्टर 1 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में 2 चीज़ें हैं हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है। तो इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री हमारी वो चीज़ होती है जो किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो इंडस्ट्री में हमारे 3 आ जाएंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिशरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो हमारी फर्स्ट टाइम नेचुरल रिसोर्सेज में से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करती है। इसमें से सबसे पहले आ जाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स सच एज मतलब कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में से कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, फ़िश फ्रॉम रिवर एंड सीज़। हमने रिवर में से फ़िश को एक्सट्रैक्ट कर लिया। रिवर क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें से हमने अपने काम की चीज़ फ़िश को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ऐसे इसके अंदर दूसरा जो आ जाता है वो होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं हम। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स। बहुत सारे लोग पिशी कल्चर करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है कि इसमें हम लोग अनाज उगाते हैं, वैसे पिशी कल्चर में हम पॉन्ड्स के अंदर बहुत सारे लोग फ़िशों को जिंदा मतलब फ़िशों को रखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको सेल कर देते हैं आगे जाके। तो वो भी हमारा क्या होता है? हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है। फिर आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारा क्या करती है? जो हमारा रॉ मटेरियल आया प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है। तो इसके अंदर पहली आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? कन्वर्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड। सेमी फिनिश्ड गुड जो अभी तक हमारा रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करता है। जैसे कि कॉटन को कन्वर्ट कर दिया हमने क्लोथ्स में, तो वो क्या हो गया? हमारा मैन्युफैक्चरिंग के हेल्प से हमने कॉटन, हमारा एक रॉ मटेरियल था, प्राइमरी इंडस्ट्री का था, उसको हमने क्लोथ्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर केन कन्वर्टेड इनटू शुगर केन को हम कन्वर्ट कर देते हैं चीनी में, तो वो भी एक एग्जांपल है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 चीज़ें आ जाती है, एक कंज्यूमर गुड्स, एक इंडस्ट्रियल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में डायरेक्टली, फिर हम कंज्यूमर जो होता है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है गुड्स को। जैसे कि हमने कॉटन को कन्वर्ट करा क्लोथ में, तो अब डायरेक्टली कंज्यूमर क्लोथ को कंज्यूम कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। सेकेंड आ जाता है इंडस्ट्रियल गुड। इसमें क्या करते हैं हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फर्दर बिजनेस करने के लिए। जैसे हमने मशीनरी बनाई, रॉ मटेरियल के थ्रू हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में मशीनरीज बनाई। अब मशीनरीज के थ्रू और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे फ्यूचर बिजनेस करने के लिए, फ्यूचर कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, और भी सारी चीज़ों हम उससे चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन, कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम्स को, रोड्स को, और भी बहुत सारी चीज़ों को। इसमें अगर हमें किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं? सीमेंट लगता है, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। अब हमारा टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री का मेन होता है चीज़ों को कैसे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या करा कि हमने रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करा। सेकेंडरी में हमने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो फिनिश्ड गुड जो हमने कपड़े बनाए हैं, क्लोथ बनाया है, वो कस्टमर तक पहुँचना भी तो चाहिए, नहीं तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टर्सरी इंडस्ट्री में हम यही करते हैं कि उन जो हमारे गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री में बन चुके हैं उसको अब हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स। बैंकिंग क्या करता है? जो भी ऐसे बिजनेसेस होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है। इंश्योरेंस क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एक इंडस्ट्री थी कपड़ों की, उसमें आग लग गई,
तो इंश्योरेंस के थ्रू क्या कर सकता है, वो उस रिस्क को कवर कर सकता है बिजनेसमैन। तो ये भी एक हमें हेल्प करता है टर्सरी इंडस्ट्री में। वेयर हाउसिंग, हमने बहुत सारे कपड़े बना लिए, तब हमें उसको कहीं स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा, तो वेयर हाउसिंग हमारे स्टोरेज में हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाता है सभी लोगों के पास कि हाँ ये मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पता चलता है हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। अब हम देखेंगे कॉमर्स। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स। तो हमने इंडस्ट्रीज़ पूरा हमने कवर कर लिया कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी क्या होती है। अब हम देखेंगे कॉमर्स के बारे में। तो अब हमारा जो स्ट्रीम है वही है कॉमर्स, तो हमें इसका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। तो कॉमर्स क्या होता है, refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers। अब हमने गुड्स बना तो लिए हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्रीज़ में, बट अब उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक जगह बन रहा है बट कंज्यूमर्स हर जगह स्कैटर्ड है, तो वो उनके तक गुड्स पहुंचाता कौन है, कॉमर्स पहुंचाता है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो कॉमर्स जो होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस, हाइंड्रेंस ऑफ नॉलेज सॉल्व बाय कॉमर्स, कि यहाँ पे हमें कॉमर्स के थ्रू प्लेस की भी नॉलेज हो जाती है, हमें बाकी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं, सब चीज़ें हमें हेल्प करता है कॉमर्स हमें। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं और बाय करते हैं तो उसी को हम ट्रेड कहते हैं। ये लिंक होता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में ट्रेड हमारी हेल्प करता है। अब ट्रेड भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड्स। इंटरनल ट्रेड होते हैं जब हम गुड्स और सर्विसेज को सेल और बाय करते हैं जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, मतलब कि हम इंडिया के अंदर ही गुड्स को सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं, इसको हम होम ट्रेड भी कहते हैं। इसके अंदर 2 आ जाते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेलर वो होता है, होलसेलर बहुत तुमने सुना होगा होलसेलर के बारे में। होलसेलर वो होता है जो डायरेक्ट कंपनीज मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर को बेच देता है। कभी कहते हैं ना कि होलसेल पे चीज़ें लो सस्ती मिलेंगी, इसीलिए उनके प्राइसेस कम होते हैं, कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है, जब हम गुड्स और सर्विसेज को, जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर्स को बेचता है। जो हमारे घर के बाहर वाली शॉप्स होती हैं वो सारे कौन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो हमारे तक प्रोडक्ट्स को अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। फिर एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है कि ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। अब इंडिया और यूएसए के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो हम उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम सेल करते हैं फॉरेन कंट्री को, हमारी कंट्री से कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को। और इंपोर्ट क्या होता है, जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाय करते हैं तब वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है। अब हमने पहले देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में ट्रेड और एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड भी सिमिलर टर्सरी सेक्टर जैसा ही होता है। इसमें भी हम यही देखते हैं कि स्मूथ फ्लो हो पाए गुड्स का, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम स्मूथली गुड्स का फ्लो कैसे करवा सकते हैं, पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट अच्छा हो कि हम रोडवे के साथ कर रहे हैं या शिप के थ्रू कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम चीज़ों को कम्युनिकेट भी करना है। फॉर एग्जांपल किसी ने ऑर्डर दिया था 50,000 क्लोथ्स का, बट उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बट हमारे यहाँ से जो हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम उसको मतलब मना कैसे कर पाएंगे, अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए कि हम उसको कॉल करें और तुरंत मना कर दें कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो वापस आ जाए। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि बाहर सामने वाले कस्टमर ने बोला कि हमें 5,000 के गुड्स चाहिए, हमने सुन लिया 50,000, तो उसमें हमारा ही लॉस हो जाता है। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस।
सेम बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेसेस को हेल्प करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने में। इंश्योरेंस वही होता है कि हम इंश्योरेंस सबको पता ही है कि हमें रिस्क बियर करने में हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग चीज़ों को गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। फिर ये हमारी वीडियो की एंड थी बिल्कुल। इसके बाद अब हमारा इस चैप्टर 1 का एक और पार्ट आएगा, उसके बाद चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।